हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुवैत में नए आदमी जो लोग आते हैं उनको सैलरी कितना मिलती है, या नए नए फर्स्ट टाइम जो बिल्कुल कोई काम सीखे नहीं है उनको कितना सैलरी मिलता है, ये कमेंट काफ़ी सारे भाई लोग मुझसे जो है पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कैसा है कि पिछले 4-5 सालों से, जैसे मैं था उस समय क्या था कि हेल्पर में जो लोग नए नए आते थे फ्रेशर में, तो उनको क्या था कि 75 दिनार सैलरी मिलता है, यानी 75 KD। तो पहले कैसा था कि कुवैत की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन थी उस समय। कैसा था कि बहुत मतलब कि 248 250 ऐसे था। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया दोस्तों कि 270 प्लस हो गया है। 2024 में अगर आप कुवैत आते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगी, तो ये चीज़ काफ़ी भाई मुझे कमेंट में भी पूछ रहे थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी भाई नए नए हैं, जो बिल्कुल मतलब कोई काम सीखे नहीं है, फर्स्ट टाइम है, कोई ग्रेड नहीं, जैसे अगर आप कारीगरी लाइन से आते हो, चाहे वेल्डर हो, फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी फील्ड का अगर आप काम करते हो, जैसे कारीगर अगर आदमी है, तो कारीगर अगर आप आदमी हो तो ये मान के चलो आपको इंटरव्यू देना होगा। जब भी कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू दोगे, तो इंटरव्यू जब देने के बाद अगर 5 सवाल आपसे पूछा गया, 5 सवालों में अगर आप 3 सवाल का जवाब दे ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है आपका सैलरी निर्धारित करता है कि भाई आपको इतना सैलरी दिया जाएगा। तो जो कारीगर लाइन के लोग हैं, जैसे किसी भी फील्ड के जो कारीगर हैं, अगर वो ये चीजें बोलते हैं कि भाई कि मुझे कितना सैलरी मिलेगा, मैं ये काम करता हूँ, तो यार देखो, वो एकदम फिक्स नहीं है कि आपको मतलब कि मैं ये बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, या आप टेस्ट मार के जाते हो तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि थोड़ा बहुत अगर काम आया तो वो मतलब कि बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताते हैं कि भाई हमको काम आता है, हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ये काम मेरे कह देने से नहीं होगा, या आपके कह देने से नहीं होगा, आपको वो काम करके दिखाना पड़ता है। जैसे क्लाइंट इंटरव्यू हुआ, तो क्लाइंट इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। जो भी सामने से जो चीजें आपके काम से रिलेटेड, जो आप सीवी रिज्यूम दे रहेंगे उससे रिलेटेड आपसे सवाल होगा, तो उन सवालों के जवाब जब अगर आप दे ले जाते हैं, तो आपका सैलरी निर्धारित किया जाता है कि भाई आपको कितना सैलरी मिलेगा। अगर आप मान के चलो कि जो जो फील्ड का काम करो, जैसे मान लो मैं वेल्डर हूँ। अब मैं वेल्डर हूँ, मैं बोल दूं कि हाँ मैं वेल्डिंग करता हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं रिटर्नर हूँ, इतना इतना मतलब कि मैं काम कर लूंगा, तो ये मेरे कहने से नहीं होगा। जब मैं इंटरव्यू दूंगा या वेल्डिंग का मैं टेस्ट मारूंगा, जब टेस्ट पास कर लूंगा, जब सामने वालों को लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम का है, तभी ना वो मेरा सैलरी लगाएगा। अब पता चला मैं बोल दिया कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, और जब वो काम दिया गया तो वो काम कर ही नहीं पाए, तो फिर सैलरी कैसे डिपेंड होगा। तो जो भी कारीगर लाइन के आदमी हैं, जितने भी लोग भाई कमेंट करते हैं कि यार मैं फर्स्ट टाइम हूँ, 2024 में मैं कुवैत जो है जाना चाहता हूँ या जाने वाला हूँ, तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा। तो जो कारीगर लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के किसी भी काम के, यहाँ तक कि फार्मासिस्ट का भी जॉब आता है दोस्तों, लैब टेक्नीशियन का भी जॉब आता है। तो जो इस तरह के कारीगर लाइन के जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन लोगों की बता रहा हूँ, उनके इंटरव्यू पे डिपेंड होगा उनका सैलरी। बाकी जो नए नए हेल्पर लोग हैं, जो मतलब कोई भी काम नहीं किए हुए हैं, दोस्तों मैं ये घर खाते की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी में आते हैं तब उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि घर खाते में क्या है कि घर खाते में 100 दिनार या 80 दिनार सैलरी देते हैं। घर खाते में ज्यादातर तो मैं बोलूं कि जाना ही नहीं चाहिए। कहीं पे भी, सऊदी, दुबई, कुवैत, किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो तो घर खाते में आप कभी भूल से भी मत जाओ। हेल्पर में आप कंपनी में जाओ। कंपनी में आप जाओगे तो आपको काम भी सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ पैसे भी कमाने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ कारीगर आप बन जाओगे काम करते हुए। तो जो भी भाई एकदम बिल्कुल नए हैं, जो हेल्पर में जाना चाहते हैं, तो मान के चलो हेल्पर में आपको 85 KD मतलब कि आपका बेसिक सैलरी रहेगा, और 15 KD आपका खाने का रहेगा। तो ये मान के चलो 100 दिनार आपको हेल्पर में मतलब 2024 में मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कभी भी, आप किसी भी मतलब कि जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो हेल्पर का जो होता है वो मैकेनिकल हेल्पर का ट्रेड निकलता है, या हेल्पर्स के लिए निकलता है। तो जब भी आपको अगर मान के चलो हेल्पर के लिए अगर अप्लाई करना है, तो भी आपको ऑफिस में विजिट करना है। ऐसे दलाल एजेंट के जरिए नहीं करना है, आपको ऑफिस में विजिट करना है। जो तरीका मतलब कि मेरा होता है, या मेरे कंपनी में जितने हेल्पर लोग हैं, वो लोग इसी तरीके से आते हैं और इसी तरीके से अपना काम करते हैं। तो इस तरह से आप मतलब कर सकते हैं। और हेल्पर में जो भी भाई आते हैं, तो उनको ये मान के चलो कि बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे ग्राइंडर थोड़ा बहुत चला लिए, या बफिंग वगैरह चला लिए, या थोड़ा बहुत मतलब जैसे हल्का फुल्का थोड़ा हैमर वैमर, जैसे बड़ा बड़ा हैमर होता है तो कुछ ना कुछ किसी चीज का बोल्ट, नट बोल्ट खोलना होता है, या ग्राइंडर चलाना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं हेल्पर में, जैसे लोडर अनलोडर का मतलब उस तरह से नहीं कि आपको बहुत ज्यादा वजन वजन लेके चलेंगे। जैसे कारीगर हैं, जैसे एसी टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन रहेंगे तो उनके साथ में रह के जो जो चीजें इलेक्ट्रीशियन बोलेगा कि हाँ स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, टेस्टर लेके आओ, साथ में आप लेके रहोगे, और वो कारीगर रहेगा, वो बोलेगा कि हमको ये चीजें दो, तो आप उनको पकड़ाएंगे। और अगर मान के चलो कि इलेक्ट्रीशियन के साथ में वो एसी टेक्नीशियन के अगर साथ में हो, तो मान
मान के चलो कि जो एसी से रिलेटेड वर्क है, जो एसी से रिलेटेड जो भी उनके इक्विपमेंट है वो साथ में लेके उनको खाली देना रहता है। अगर आप मतलब कि जैसे मैं वेल्डर हूँ, मेरे कंपनी में फिटर फैब्रिकेटर सब लोग काम करते हैं, उसमें हेल्पर लोगों का काम क्या होता है कि साथ में लगे रहते हैं, जो जो पार्ट्स होते हैं, जो जैसे एक एक पार्ट्स पार्ट्स करके जो है बनाए जाते हैं, तो वो हेल्पर लोग क्या करते हैं कि साथ में रहते हैं। थोड़ा ग्राइंडर मारना हुआ तो ग्राइंडर मार दिए, उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत गैस कटर से कटिंग करना हुआ तो उससे कटिंग कर दिए। तो ये सब चीज़ें आप मतलब समझ सकते हो और ये सब चीज़ें आप सीख भी सकते हो। तो हेल्पर में जो भी भाई मतलब आने के लिए मतलब सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम अगर हेल्पर में जाऊंगा तो कितना मुझे सैलरी मिलेगा, तो आपको मान के चलो 100 दिनार मतलब कि नॉर्मल मतलब मिलने वाला 100 दिनार, इससे कम सैलरी पे मतलब आप मत आइएगा। लेकिन ये चीज़ है कि 85 KD 80 KD तक मतलब बेसिक सैलरी और प्लस 15 KD या 20 KD आपको खाने का है। तो 100 दिनार अगर आपका है तो 100 दिनार में आप बिल्कुल आ सकते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी में अगर आप आते हैं तो आपको काम भी सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ पैसे भी कमाओगे और बहुत सारी चीज़ें मान के चलो। जो लोग मेहनती लोग हैं, जो लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं काम में, जिनका मन लगता है, तो उनका क्या होता है कि वो कारीगर बन जाते हैं। 1 साल नहीं तो 2 साल में आपको पक्का है कारीगर बन जाना है। क्यों? क्योंकि जिस जिस आदमी के साथ आप काम करोगे तो आपका व्यवहार जैसा रहेगा, उस व्यवहार के हिसाब से वो आदमी आपका हेल्प भी करेगा, कि आपको काम भी बताएगा, आपको काम भी सिखाएगा। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोचते हैं कि यार कुवैत, सऊदी, दुबई कहीं पे भी मतलब वो नए नए अगर जा रहे हैं, तो वो ये मान के चलो कि अगर हेल्पर में आप जाते हो तो इतना सैलरी आपको मिलेगा। 100 दिनार के करीब में आपको अगर सैलरी मिल रहा है तो 27 से 28 हज़ार के करीब में हो जा रहा है। बाकी ओवर टाइम में अगर मिल जाता है तो आराम से आप 25-30 हज़ार रुपये खा पी के बचा लोगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी भाई ये कमेंट कर रहे थे कि मैं नया नया अगर जा रहा हूँ कुवैत में या सऊदी दुबई किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो, मैं कुवैत की बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कुवैत का काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था और मैं कुवैत में भी जॉब मतलब किया हूँ, तो इसी वजह से मैं जो है बता रहा हूँ। बाकी ये मान के चलो कि आपको अगर दूसरे भी देश का किधर मिल रहा है तो आप ये चीज़ें मल्टीप्लाई कर लो। किसी भी देश के लिए आप अगर आप जा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली कुवैत, किसी भी देश में जा रहे हो तो करेंसी आप कैलकुलेट कर लो अपने मोबाइल से कि कितना करेंसी वहाँ का मतलब हो रहा है। जहाँ जिस देश में आपका जॉब लग रहा है तो वहाँ का कितना करेंसी हो रहा है। तो अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया खा पी के बच जा रहा है बेसिक सैलरी में, तो ये बहुत अच्छा है। और कुवैत ही अगर आपको आना है तो कुवैत का यही फंडा है कि आपको 100 KD नॉर्मल से नॉर्मल आपको मिल जाएगा सैलरी, और 100 KD में आप काम भी करोगे और साथ ही साथ आपको काम भी सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा के बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों व्हाट्सअप का मेरा नंबर है, व्हाट्सअप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप पूछेंगे उसका मैं जवाब दे दूंगा, और कुछ अगर पूछना है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, उस कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।